हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एआईएफएफ ने इंडिया की सीनियर वुमेन्स टीम के लिए इस मंथ के एंड में 2 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस का अनाउंसमेंट किया है अगेंस्ट मालदीव्स, जो कि 30 दिसंबर एंड 2 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु के पादुकोण द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट एक्सलेंस में खेले जाएंगे। अगर हम वुमेन्स टीम की बात करें तो उनकी भी सिमिलर सी हालत है जैसी हमारी मेंस टीम की है। पिछले 2 साल में उनका भी डाउनफॉल हुआ है एंड उसका रिसेंट एग्जांपल था साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन मालदीव्स काफ़ी लोअर रैंक टीम है, 163 उनकी रैंकिंग है, तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट आफ्टर दैट साफ फेलियर, एआईएफएफ की ओर से सच कोई रिव्यू मीटिंग भी नहीं हुआ था कि भाई क्यों फेल हो गए और संतोष कश्यप के साथ क्या आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट एट द मोमेंट तो उन्हीं के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया है। सो लेट होप से एक अच्छी परफॉर्मेंस मालदीव जैसी टीम के सामने तो एटलीस्ट पुटअप करनी चाहिए। अगर हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एशियन कप क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर वुमेन्स टीम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अच्छा करना चाहते हैं, देन आई थिंक दिस काइंड ऑफ टीमों के सामने तो आपको भाई डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वुमेन्स टीम से एंड इस मैचेस से? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कल खेले गए आईएसएल के धमाकेदार मुकाबले के बारे में। 2 हैवीवेट्स टीम एफसी गोवा वर्सेस मोहन बगान के बीच में मुकाबला था एंड इट वाज अ रियली गुड गेम, कॉम्पिटिटिव गेम, जहां पे गोवा ने मोहन बगान को 2-1 से हरा दिया। एंड आई थिंक लास्ट 8 मैच से मोहन बगान अनबीटन था, तो उसको भी फाइनली उस स्ट्रीक को उन्होंने तोड़ दिया है विद दैट 2-1 स्कोर लाइन एंड ब्राइसन फर्नांडिस स्कोरिंग बोथ द गोल फॉर गोवा। सो दैट्स अनदर थिंग जो कि इस मैच को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया, बिकॉज 23 ईयर ओल्ड इंडियन प्लेयर जब इस तरह की सामने कॉम्पिटिटिव और यू कैन से कि टफ टीम के सामने गोल मारता है तो वो और ज़्यादा भाई बढ़िया लगता है। अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक गोवा पुट अप ए डिफेंसिवली ऑल्सो रियली गुड शो। आई थिंक मनोलो मार्केज इज एबल टू फाइंड दैट सॉल्यूशन, और जिस तरह से उन्होंने डिफेंसिव सेटअप किया था रियली गुड। आई थिंक बॉक्स के अंदर दे वर रियली कॉम्पैक्ट एंड दैट्स वाई मोहन बगान के जो फॉरवर्ड प्लेयर है लिस्टन, मनवीर, पेत्रादोस, मैक्लरन, वो उस तरह से वहाँ पे लास्ट जो शॉट है वो फाइंड ही नहीं कर पाए, जो कि यहाँ पे उनके लिए गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बने। नो डाउट एक उनके लिए पेनल्टी मिल गया, दैट हैंडबॉल फ्रॉम अरवांदो सादिकू। सो वहाँ से लग रहा था कि भाई 1-1 हो गया है तो गेम में वो कमबैक कर दिया है। बट आई थिंक उसके बाद जिस तरह से फिर से गोवा ने रिएक्ट किया एंड काउंटर पे जिस तरह से वो खेल रहे थे, आई थिंक दे वर रियली गुड। एंड ये जो स्टार्टिंग 11 मनोलो मार्केस ने आज खिलाई थी, बोरखा अरेरा भी अवेलेबल था, सादिकू भी था, ब्राइसन, मोहम्मद यासिर, आई थिंक ये मोर बैलेंस्ड मेरे को लगी एंड मोर क्रिएटिव भी दिखी। ब्राइसन ने तो बढ़िया किया ही किया, बट उसके साथ बोरखा अरेरा भी भाई ब्रिलियंट। सेकंड गोल में जिस तरह से उन्होंने वो क्रॉस डाला, ब्राइसन का ब्रिलियंट हेडर था, नो डाउट इट। बट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने वो क्रॉस डाला, पिंच परफेक्ट क्रॉस था। आई थिंक राइट साइड पे मोहम्मद यासिर ऑल्सो पुट अप अ रियली गुड परफॉर्मेंस। सो दोज आर दी पॉजिटिव एंड बैकलाइन इज लुकिंग एब्सोल्युटली सॉलिड। मोहन बगान के लिए अगर हम बात करें तो आई थिंक वो क्रिएटिव प्लेयर उनके लिए मिस रहा, जो कि हमने कल भी बात की थी कि भाई ग्रेग स्टुअर्ट की कमी उनके लिए खल सकती है एंड वही इस मैच में हुआ, क्योंकि सामने जब आपके इस तरह की कॉम्पैक्ट टीम होती है डिफेंसिवली कि जो आपको उतना ज़्यादा गोल स्कोरिंग या फिर शॉट टेकिंग चांसेस नहीं प्रोवाइड करती, तब आपको ऐसा क्रिएटिव प्लेयर चाहिए कि जो एक ऐसा हाफ स्पेसिस में या फिर काफ़ी कम स्पेसिस में आपको एक थ्रू पास, एक ओवर द हेड पास निकाल के दे, जिससे आप गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना पाए। बट अनफॉर्चुनेटली ना तो पेत्रातोस कर पाए ना तो सहल कर पाए। एंड आई थिंक मिडफील्ड में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो बैटल लूज कर गए। सहल एंड यहाँ पे अपुया की जो मिडफील्ड थी उतनी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव नहीं दिखी अगेंस्ट कार्ल मैक्यू एंड साहिल तोरा। एंड दूसरा जो उनको डिसअपॉइंट किया वो किया उनके दोनों फुल बैक, आई थिंक सुभाशिष बोस एंड आशीष राय हैड अ हॉरिबल गेम। दोनों को भाई यहाँ पे मोहम्मद यासिर एंड ब्राइसन फर्नांडिस ने लिटरली नचाया है, जिस तरह से उनको यहाँ पे आउट प्ले किया है। सो आई थिंक दोस आर दी एरिया कि जहाँ पे मोहन बगान लुक टू बिकॉज आई थिंक जब टफ टीम के सामने आप खेलते हो तो यू गेट आइडिया कि भाई कौन कौन से एरिया है कि जहाँ पे हमें बेटर करने की जरूरत है। एंड लेट होप सो कि नेक्स्ट मैच में ग्रेग स्टुअर्ट वापसी कर जाए। पेत्रातोस इस मैच में एज अ इंजर्ड यहाँ पे उनको सब आउट हुए थे पिच से, सो लेट होप सो ज़्यादा सीरियस इंजरी उनको ना हो। बट नाउ द सील्ड रेस इज बिकम अ मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए कि मोहन बगान के पास एक चांस था कि वो जो सील्ड रेस की जो लीड है उसको एक्सटेंड कर सकते थे, बट नाउ बीएफसी इज जस्ट 2 पॉइंट अवे फ्रॉम देम एंड 4 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन देम एंड गोवा। सो आई थिंक सील्ड रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पॉजिटिव रिजल्ट। बट लेट्स सी मोहन बगान नेक्स्ट मैच में किस तरह से कमबैक करता है पंजाब एफसी के सामने, एंड मनोलो मार्केस की टीम अपना जो है मोमेंटम है वो कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन रहे, थॉट्स रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
अब बात करते हैं आज के मैचेस के बारे में। आज है भाई सुपर सैटरडे यानी कि डबल हेडर। पहला मुकाबला है बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड चेन्नई एफसी। आई थिंक दिस इज अ रियली क्रूशियल गेम फॉर पीटर क्रेट के साइड, बिकॉज पिछले कुछ मैचेस से वो एक मोमेंटम उन्होंने गेन किया है। नो डाउट 1-0 विक्ट्रीज उन्होंने हासिल की है, बट आई थिंक एक टीम आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर बढ़ रही है, एंड पर्टिकुलरली डिफेंसिवली दे आर सॉलिड। एंड पीटर केटकी ने भी एक चीज़ एक्सेप्ट की कि डिफेंसिवली वी आर लुकिंग रियली सॉलिड एंड इम्प्रूव्ड, बट जो ऑफेंसिवली है वहाँ पे हमें और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डायनेमिक क्रिएटिव होने की ज़रूरत है टू क्रिएट ए मोर स्कोरिंग चांसेस एंड मोर यू कैन से कि टू बी मोर क्लिनिकल। तो आई थिंक दैट इज़ द एरिया एट द मोमेंट जो कि मुंबई सिटी अगर फिर से यहाँ पे लास्ट सीजन वाली परफॉर्मेंस रिपीट करते हैं, देन डेफिनेटली दे विल बी इन अगेन इन टॉप 3 टॉप 4 पोजीशन। सामने चेन्नई एफसी ओवेन कोयल की टीम भी स्ट्रगल कर रही है, नो डाउट लास्ट मैच वो 1-0 से जीत गए, बट उनके लिए जो बड़ा मिस होगा इस मैच में वो होगा कॉर्नर शील्ड, क्योंकि वो रेड कार्डेड हुए हैं। एंड कॉर्नर शील्ड भाई उस टीम की इंजन या फिर आप बोल सकते हैं कि जान है, जो वर्क रेट वो पुटअप करते हैं वो चेन्नई एफसी का कोई और उनके लिए पुटअप नहीं कर सकता। सो एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दी यू कैन से कि गोल्स, उनके लिए भी वो गोल आ नहीं रहे हैं। सो आई थिंक डिफिकल्ट होगा, अवे में भी खेल रहे हैं। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैचेस आई एम गोइंग विथ अगेन 1-0 विक्ट्री फॉर मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन उसके बाद दूसरा मुकाबला है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड जमशेदपुर एफसी। आई थिंक दिस इज अनदर एक्साइटिंग गेम बिकॉज ईस्ट बंगाल कमिंग अप विद अ ग्रेट कमबैक विन ओवर पंजाब एफसी, एंड जमशेदपुर ने भी पंजाब को ही हराया हुआ है। सो दोनों टीमें यहाँ पे हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, एंड आई थिंक ऑस्कर ब्रूजोन के लिए अच्छी चीज़ ये है कि जिक्सन सिंह अब अवेलेबल हो जाएंगे इस मैच में। सो आई थिंक उनको अनवर अली को फिर से डीएम नहीं खिलाना पड़ेगा, एंड पीवी विष्णु इज लुकिंग ग्रेट। सो आई थिंक लेट्स सी फ्रंट लाइन का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। डेविड ने भी अच्छा खेला था, सो अगर दिवांता को फुल्ली फिट नहीं है, सो अगेन he could start with David, PV Vishnu and Norem Mahesh, या फिर नंदा is not up to the mark, so वहाँ पे उनको डिसीजन बनाना पड़ेगा। एंड overall they are looking in a great touch. Jamshedpur Khalid Jamil I think definitely want to get another win to be in the playoff race, so I think एक close match होगा। My prediction for this match is I am going with 2-2 draw। आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है केरला ब्लास्टर के हेड कोच के बारे में। एक इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई है। एज पर दी 90 एंड स्टॉपेज रिपोर्ट, यहाँ पे केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट ने इंटरनली ये डिस्कस किया है नाम थोंगमोई सिंतो का। सो दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग चॉइस। थोंगमोई सिंह तो पास्ट में भी केरला ब्लास्टर के साथ काम कर चुके हैं, एंड आई थिंक वन ऑफ द रीज़न में भी डिस्कस हुआ है। एज सच कोई ऐसा नहीं कि भाई उनको ऑफर दे दिया या फिर ये है, बट इंटरनली डिस्कस हुआ है। तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि जो मेन टारगेट उनका है, मान लीजिए कि सर्जियो लोबेरा हो या फिर एंटोनियो हबास हो, जो कि भाई आपको पता है कि मिड सीजन तो नहीं आएंगे, वो आएंगे तो नेक्स्ट सीजन से आएंगे, तो टेम्पररी बेसिस पे थोंगमोई सिंह को लाया जाए, ये भी एक यहाँ पे वो सोल्यूशन देख रहे हो। बट इंटरनली ये चीज़ डिस्कस हुई है। सो अगर वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं देन फैंस का क्या रिएक्शन होता है, बिकॉज आई थिंक एक चीज़ जो केरला ब्लास्टर का मैनेजमेंट फेल हुआ है सबसे बड़ा, वो है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फैंस को कन्विंस करने में। जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो की प्लेयरों को उन्होंने सेल कर दिया, या फिर जिस तरह से क्लब अभी चल रहा है, वहाँ पे वो डिज़ायर नहीं दिखता उनकी ओर से, या फिर फैंस को वो कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई वो यहाँ पे एक टीम ऐसी बिल्ड कर रहे हैं कि जो टाइटल के लिए कंटेंट करे। तो आई थिंक दैट इज़ दी थिंग। एंड दूसरी एक और खबर आई है कि भाई यहाँ पे मिकेल स्टार एंड उनकी जो पूरी स्टाफ है उनको 4 करोड़ का कंपनसेशन केरला ब्लास्टर ने पे किया है। सो दैट्स दी अनदर थिंग जो कि फैंस के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा क्या बोलते कि गुस्से का उनका रीज़न बन सकता है। बट लेट्स सी फाइनल डिसीजन क्या बनाते हैं वो। आपके हिसाब से किसको कोच बनाना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है 38th नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में फरवरी 2025 में खेला जाने वाला है। उसके लिए एएफएफ ने अपनी ओर से मेंस एंड वुमेंस की जो 8 टीमें हैं उसको नॉमिनेट कर दिया है। मेंस में अगर आप देखें तो आसाम, गोवा, दिल्ली, केरला, फिर मणिपुर, मिजोरम एंड उत्तराखंड, इन सारी टीमों को नॉमिनेट किया गया है। वुमेंस में आप देखिए कि वेस्ट बंगाल और वो सारी टीमें हैं। सो ये जो 8 टीमें हैं वो यहाँ पे 38th नेशनल गेम्स में खेलेगी। लास्ट में बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई कल खेले गए गेम वीक 6 के लास्ट 2 मैचेस में भाई इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिले, जहाँ पे भाई इंटर काशी ने श्रीनिधि डेक्कन को 3-1 से हराया, एंड 1-0 से वो डाउन थे फर्स्ट हाफ में, एंड देन दे मेड अ कमबैक्स। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर एंटोनियो हबास साइड, एंड अगेन दे मूव टू द सेकंड पोजीशन इन द आई लीग टेबल। सो दिस इज अ क्रूशियल विन फॉर एंटोनियो हबास साइड टू रिमेन इन द टाइटल रेस, बिकॉज चर्चिल ब्रदर इज परफॉर्मिंग रियली वेल।
श्रीनिधि डेक्कन, आई थिंक ये सीज़न उनका लिए स्ट्रगलिंग सीज़न है बिकॉज दे आर एट द मोमेंट इन अ रेलीगेशन जोन, सेकंड लास्ट पे है। एंड आई डोंट नो कि सडनली उनके लिए क्या हो गया, बिकॉज पिछले 2 सीज़न से कंसिस्टेंट टीम दिख रही थी, बट इन सीज़न काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, कोच उन्होंने चेंज किया तो उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। फॉरेन प्लेयर कुछ वो अच्छे लेके आए हैं बट उस तरह से अभी तक टीम परफॉर्म करती हुई नहीं दिख रही है। सो टफ टाइम फॉर श्रीनिधि डेक्कन। दूसरा मैच था SC बेंगलुरु वर्सेस नामधारी FC का, जो कि 0-0 से ड्रॉ रहा। सो आई थिंक बोथ द टीम विल बी ओके विथ इट, बट SC बेंगलुरु डेफिनेटली यहाँ पे होम पे खेल रहे थे, तो अगर 3 पॉइंट मिलते हैं तो दैट वुड बी रियली गुड, बट दैट मैच एंडेड अप इन 0-0 ड्रॉ। सो नाउ इफ यू सी द आई लीग टेबल आफ्टर 6 मैच टेस्ट, दिस इज अ इंटरेस्टिंग बैटल बिटवीन इंटरकाशी एंड चर्चिल ब्रदर फॉर द टाइटल रेस। तो टाइटल रेस भी ज़बरदस्त होने वाली है। रेलीगेशन जोन में भी आप देखिए कि हर एक मैच वीक के बाद टीमें चेंज हो रही है। सो लेट्स सी कौन सी 2 टीमें रेलीगेट होती है एंड कौन सी एक टीम ISL के लिए क्वालिफाई होती है, यहाँ पे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दी चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।